और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करके अपने अपने आंसर हर एक पार्टनर का शेयर मालूम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार एक प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, रेशो गिवन है, वो आपको इस तरह अपॉन में गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है 1/5, 2/5, 1/4। अब देखें वो स्टूडेंट्स की जो कि फ्रैक्शंस को बआसानी एलसीएम के जरिए सॉल्व कर लेते हैं तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक वो स्टूडेंट जो कि बिजनेस मैथ में थोड़ा सा अगर वीक हैं और वो फ्रैक्शंस और इन चीज़ों को एलसीएम के जरिए सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ये आपको सीखना होगा 1/5, 2/5, 1/4। पहले हमें क्या करना है, इनके फ्रैक्शंस ख़त्म करने हैं और इनके फ्रैक्शंस ख़त्म करके इनको एक प्रॉपर सिंपल रेशियो में लेके आना होगा। और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ए का रेशियो क्या गिवन है आपको 1/5, बी रेशियो क्या गिवन है 2/5 और सी रेशियो क्या गिवन है 1/4। पहले आपने इस तरह सिंपल कॉपी कर लिया, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आता है, कैसे लेते हैं एलसीएम, 5 लेंगे 4 लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करें, 5 5 4 लिखें और मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 5 5 1 5, ठीक है, 1 1 आ गया। अब रह गया सिर्फ 4, 4 1 4, मल्टीप्लाई कर लें और एलसीएम में क्या नंबर निकल कर आया 5 × 4। अब जब 5 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 20 आएगा, ठीक है। एक क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चे को भी एलसीएम सिखाते हैं, एलसीएम लेना आता होता तो वहाँ से आपने इसको पहले तो पिक करना है, ठीक है। तो एलसीएम में आपका आंसर आ गया 20 आ गया मल्टीप्लाई करके, सही। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसी 1/5, 2/5, 1/4 लाइक दिस कॉपी करें, लाइक देखते इस तरह कॉपी करें, कॉपी करें। जो नंबर 20 आया था एलसीएम में उसको हम यहाँ रखते हैं, सबके साथ यहाँ रखते हैं मल्टीप्लाई में इस फ्रैक्शन। देखिए साइन कौन सी लगी हुई है, रेशियो, फिर आपने रेशियो लगाना है, फिर ये इसका फ्रैक्शन है, नंबर मल्टीप्लाई लिखना है, 20 लिखना है, फिर रेशियो लगाना है, फिर इस तरह लिखना है आपने। पहले तो आपने तरतीब के साथ इन सब के साथ पहले कॉपी कर लेना है। चले कॉपी कर लिया। देखिए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने का रूल बड़ा आसान है, इस 20 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चले 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया 20 आ गया। ये 5 एडेड इज नीचे इसका कॉपी करते हैं, इस 5 को 20 से मल्टीप्लाई 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 40, ठीक है। और इस 5 को नीचे कॉपी करते हैं एडेड इज। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया 20 और इस 4 को नीचे कॉपी करें। यानी आसान लफ्ज़ों में क्या बोलेंगे, आसान लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि जो नंबर 20 आपके पास आया था इस नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके जो नीचे नंबर गिवन है उसको आपने एज इट कॉपी कर देना है। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके आपने इस 5 को नीचे एज इट कॉपी कर देना है। इस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करके आपने 4 को नीचे एज इट कॉपी करना है। अच्छा क्यों कॉपी करना है, क्योंकि अभी अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। चलें 20 और 5 टेबल में आते हैं, जी आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, 5 4 सा क्या हो गया 20, 5 के टेबल में 40 आता है, जी आता है, 5 8 सा 40, 4 के टेबल में 20 आता है, जी आता है, किस नंबर से आता है 5 से आता है, 4 5 सा 20। रेशो क्या बना आपके आखिर में, रेशो बन गया 4, रेशो बन गया 8, रेशो बन गया 5, ठीक है। अब देखें ये है सिंपल इसकी फॉर्म, रेशो की सिंपल फॉर्म क्या आ गई 4 8 5। अगर सवाल बहुत आसान करना होता तो फिर ये आपको सवाल इस तरह से रेशो में प्रोवाइड कर देते 4 8 5। जब इस तरह दे देते तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को इस तरह से फ्रैक्शन में दे दिया ताकि आप उसको पहले एक स्टेप में एलसीएम लेके उसको फ्रैक्शन को आप नॉर्मल कर दें, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो कैसे, 4 + 8 + 5 कितना होगा ये 17। और जो प्रॉफिट हमें डिवाइड करना, तकसीम करना था, शेयर मालूम करना था, अ प्रॉफिट ऑफ ₹17,000 इज टू बी डिवाइडेड। ये जो प्रॉफिट था 17,000 ये डिवाइड करना है आपने। अमाउंट कितना आ गया 17,000, शेयर ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए मालूम कर रहे हैं, हर पार्टनर का शेयर मालूम कर रहे हैं। शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सीखिए, रेशियो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, रेशियो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। जिस पार्टनर का, जिस पर्सन का शेयर मालूम करेंगे उसी का रेशो मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से और डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से। जिस पर्सन का शेयर मालूम करेंगे उस के रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से, डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से। बताइए देखें हम मालूम कर रहे हैं शेयर किसका, ए का, तो बताइए ए का रेशो क्या है, ए का रेशो 4, 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 17,000 से और डिवाइड किससे करेंगे सम ऑफ रेशो। शेयर ऑफ बी, बी का रेशो क्या है, देखें बी का रेशो है 8, दिस वन, बी का रेशो है 8,
मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अमाउंट 17,000 से, डिवाइड किससे करेंगे, सम ऑफ रेशियो 17 से, एंड लाइक दिस। इसी तरह से तीसरे बार भी ऐसे करेंगे, थर्ड वाले में भी, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 17 से 5 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 17,000 इंटू 5 और फिर डिवाइड बाई 17। फर्स्ट वन का शेयर कितना आ रहा है 4,000, सेकंड का शेयर कितना आ रहा है 8,000, और सी पार्टनर का शेयर कितना आ रहा है 5,000। इस तरह हमने क्या किया, तीनों पार्टनर्स के बिजनेस में शेयर मालूम कर लिए, पहले वाले का शेयर मालूम कर लिया, दूसरे का भी मालूम कर लिया, तीसरे का भी मालूम कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस ये था कि एक क्वेश्चन में फ्रैक्शंस दिए हुए थे, फ्रैक्शंस आपको सॉल्व करके पहले एलसीएम लेना था, एलसीएम लेके रेशो कन्वर्ट होगा, ये बहुत आसान बन गया। अब इसके बाद तो तरीका ऐसा है। अच्छा, अब इसी तरह क्वेश्चन में एक बात नोट कर लें कि अगर सपोज कर लें कि क्वेश्चन में आपको ये फ्रैक्शन गिवन नहीं आते, 1/5, 2/5, 1/4, ये इस तरह कहता है ए बी एंड सी इन द रेशो ऑफ 8 4 8 5। अब अगर डायरेक्ट उसने क्वेश्चन में आपको कह दिया 4 8 5, अब आपको सवाल जो है वो स्टार्ट यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। अब तो क्वेश्चन में आपको उसने अगर डायरेक्ट सिंपल एक रेशो इस तरह दे दिया 4:8:5, तो आप क्या करेंगे, सवाल फिर शुरू करेंगे यहाँ से, आंसर शुरू करेंगे सम ऑफ रेशो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।